नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। गर्ल चाइल्ड डे पर 14 स्कूलों की 550 छात्राओं ने गुलाबी पगड़ी पहन 2 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई। 2 वर्ष बाद त्योहारों पर बाजारों में लौटी रौनक, जमकर हो रही खरीदारी, दुकानदारों का भी बड़ा हौसला। और एडवोकेट परमिंदर सिंह चौहान को बनाया गया हरियाणा का एडिशनल एडवोकेट जनरल, आदेश जारी। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के मौके पर शहर के 16 स्कूलों की 550 छात्राओं ने सर पर गुलाबी पगड़ी पहनकर डीएवी मॉडल स्कूल सेक्टर 15 से लेकर सेक्टर 16 के गांधी स्मारक भवन तक मानव श्रृंखला बनाई, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इस मानव श्रृंखला में मुख्य अतिथि के रूप में लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सेक्रेटरी पुनीश जिंदिया शामिल हुए। यह आयोजन युव सत्ता के सहयोग से किया गया था, जिसमें डीएवी मॉडल स्कूल सेक्टर 15 के अलावा कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जॉन स्कूल, आईएस देवस्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, केबी डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुंदन इंटरनेशनल स्कूल, आरआईएमटी वर्ल्ड स्कूल, बेनियन ट्री स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सेक्टर 23, मोतीराम आरएस स्कूल सेक्टर 27, कैम्पवाला और सारंगपुर के गवर्नमेंट स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुई। इस मौके पर मौजूद प्रमुख लोगों में डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के वाइस चेयरमैन आरसी जीवन, रीजनल डायरेक्टर मधु बहल, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लॉ ऑफिसर राजेश्वर सिंह और सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली भी मौजूद रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़का और लड़की में भेद नहीं समझना चाहिए और माता पिता को भी लड़का और लड़की को एक समान ही ट्रीट करना चाहिए। ये गर्ल्स राइट्स के बारे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ पे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज लड़का और लड़की के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आज हम ये पिंक टर्बन इवेंट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड इवेंट के लिए है। इससे हम थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए, ताकि वो अपने राइट्स हैं उनको क्लेम करें और अच्छे से जिएं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। यहाँ हम गर्ल्स राइट्स के लिए आए, अवेयरनेस के लिए आए हैं और उनकी एम्पावरमेंट के लिए। दोनों बच्चे, गर्ल एंड बॉय, दोनों ही माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए और स्कूल कॉलेज के लिए बहुत ही महत्व है। इक्वालिटी होनी हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स को अवेयर करना थ्रू एजुकेशन, उनकी हाइजीन, उनके राइट्स, इन सब के बारे में हमें एम्पावर करना है। गर्ल्स को आने वाले वुमेन को एम्पावरमेंट करनी है। हम जितना वुमेन के लिए कर सकते हैं, इक्वल राइट्स देने के लिए हम लोगों ने पिंक थीम लिया है, पिंक बैलून्स लगाए हैं, ह्यूमन चेन बना रहे हैं, जो कि डीएवी मॉडल स्कूल सेक्टर 15A से शुरू होगी और ये पूरा 15B मंदिर के आगे से कवर करती हुई 16 सेक्टर से गांधी स्मारक भवन के आगे जाएगी। इसमें चंडीगढ़ के बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे सेंट जॉन्स भी है, कार्मेल कॉन्वेंट भी है, गवर्नमेंट स्कूल करसान और बहुत सारे कैम्पवाला का स्कूल है। और उसमें हम ह्यूमन चेन बच्चों की बनवा रहे हैं। हमारे स्कूल के 120 स्टूडेंट्स हैं, सब ने पिंक टर्बन्स बांधी हैं और ये झांसी की रानी का संदेश दे रही है। कोविड-19 के बाद त्योहारों के सीजन में शहर में सन्नाटा पसरा था। लोग घरों में दुबके बैठे थे, बाजार बंद थे। लोगों को पता ही नहीं चला कि कब दशहरा दिवाली आए और चले गए। लेकिन इस बार बाजारों में रौनक है, लाइटों से पूरे बाजार सजे हैं, नई नई स्कीमें आ रही हैं, गाड़ियां तक इनाम में मिल रही हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का भी ग्राहकों को देखकर उत्साह बढ़ा हुआ है। इस बार दशहरा, दिवाली, करवा चौथ आदि त्योहार धूमधाम से मनाए जाएंगे, ये तो तय हो गया है और दशहरे की परमिशन भी कई जगहों पर प्रशासन ने दे दी है। अक्टूबर महीने के साथ ही त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बाजारों में रौनक लौट आई है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में मार्केट एसोसिएशन ने बाजारों को रोशनी से जगमग कर दिया है। दरअसल बीते 2 सालों से शहर में कोई भी त्योहार नहीं मनाए जा रहे थे, जिस कारण बाजार भी सुनसान पड़े थे। लेकिन इस बार नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ और दिवाली को लेकर बाजार में
खूब रौनक देखने को मिल रही है। त्योहार नजदीक आते ही लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर दिया है। बाजारों में खूब भीड़ देखी जा रही है और खरीदारी कर रहे लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, फेस्टिव वाइब्स आ रही है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की हुई है, फेस्टिव वाइब्स आ रही है। तो आज आप क्या खरीदने आएंगे? सर अपने लिए कुछ सामान फेस्टिवल्स के लिए अच्छी रहेगी सर, सेफ रहेगी सबके लिए, होप सेफ है, सब लोग ने मास्क वेयर किया हुआ है। बहुत सुंदर फीलिंग हो रही है और दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मार्केट में। बिल्कुल लग रहा है कोरोना सब गायब है। फेस्टिवल सीजन लगा। हाँ जी बिल्कुल। 2 सालों में त्योहारी सीजन के चलते भी दुकानदारों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक देखकर दुकानदार भी बेहद खुश नजर आए। इस बार कोरोना की धीमी रफ्तार के कारण लोग खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं त्योहारों के चलते इस साल दुकानदारों को अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। बिल्कुल होगा जी, आप बेनिफिट आप खुद देख रहे हैं। आप मार्केट में आए हैं कि रौनक पहले जैसी इस मार्केट में होने लग गई है और ये रौनक जो है पहले लोग यहाँ कहते थे कि फड़ियों की वजह से लगती है, अब आप देख रहे हैं फड़ियाँ नहीं लगी हुई, उसके बावजूद भी ये रौनक है। इसका मतलब जो अच्छा कस्टमर है यहाँ आ रहा है। देखिए आने वाला फेस्टिवल हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे हौसले बहुत बढ़ा के जाएगा और हमें वापस उसी ट्रैक पर ले आएगा जिस ट्रैक पर मार्केट चलती थी। हमारे को यहाँ जैसे ग्राहक दिखते थे वैसे ही ग्राहक अब हमें दिख रहे हैं और बाहर का कस्टमर भी आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल ये सहयोग सभी मार्केट वालों का है, लेकिन इसका इनिशिएटिव हमारे मार्केट के प्रधान विशु जी ने लिया, जिन्होंने सबको एकजुट किया और ये जो मार्केट इतनी सजी धजी आपको लग रही है ये उनके जो है एफर्ट्स की वजह से ही लग रही है। ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਪੇਵਰ ਬਲੌਕ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ करदा कमिश्नर मैडम का। कोरोना महामारी के कारण त्योहारों पर मानो ग्रहण सा लग गया हो। बीते 2 सालों से सभी गतिविधियां ठप पड़ी थी, लेकिन इस साल त्योहारों की रौनक लौट आई है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुकानदारों को भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जगी है। पंजाब के CTV के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। गत वर्ष कोरोना के कारण शहर में दशहरा नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार 45 जगहों पर दशहरा मनाया जाएगा। देर से ही सही, लेकिन दशहरा कमेटियों को दशहरे के आयोजन की परमिशन प्रशासन की ओर से मिल गई है, जिसके बाद बड़े बड़े पुतले बनाने का कंपटीशन भी शुरू हो गया है। पिछली बार कोरोना महामारी के कारण दशहरे का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार दशहरे का चंडीगढ़ में कई जगहों पर आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कई दशहरा कमेटियों की तरफ से इसकी जोरों शोरों से तैयारियां भी की जा रही हैं। सेक्टर 46 में सनातन धर्म मंदिर दशहरा कमेटी की ओर से हर बार दशहरे का आयोजन किया जाता रहा है, जिसको लेकर इस बार भी तैयारियां पुरजोर की जा रही हैं। दशहरा कमेटी के सदस्य ने बताया कि वह इस बार सभी मेंबर्स से मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया है कि इस बार वह 210 फुट का रावण न बनाकर 70 फुट का रावण बनाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार जो 210 फुट का रावण जिन्होंने बनाया था उन्हें ही बुलाया जाए, लेकिन परमिशन लेट होने के कारण और कोरोना महामारी के कारण उन्होंने 70 फुट का रावण बनाने का फैसला लिया है। इसीलिए वह इस बार सेक्टर 46 में 70 फुट का रावण बनाएंगे। हमारी दशहरे की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमने जो अपने बुत हैं उनका भी आर्डर दे चुके हैं, सब तैयारियां कर चुके हैं। इवन जहां से सेक्टर 46 मंदिर से जब दशहरा ग्राउंड के लिए जो अपने रावण सेना चलती है उनके लिए भी हम सारा इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन अभी परमिशन नहीं आई है। लेकिन हम आशा करते हैं कि एक आधे दिन में SDM साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से परमिशन आ जाएगी और हम धूमधाम से दशहरे को सेलिब्रेट करेंगे। हमारा रावण जो है वो भी अपने बन रहा है, बन के तैयार हो रहा है। लोगों को कईयों को इशू हुई है, वो 300-400 आदमी जो है उसमें
परमिट कर रहे हैं, लेकिन जब परमिशन आएगी फिर उसमें देखेंगे कि और क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन होगी उसको फॉलो किया जाएगा और उसी हिसाब से ये दशहरे की जो सेलिब्रेशन होगी। रामायण रची ही इसलिए गई है कि रावण जानता था कि मेरा जो कल्याण होना है वो श्री राम के हाथों से ही होना है। विरोधी पब्लिक के लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं रावण का रोल करता हूँ, लेकिन मैं स्टेज का रावण हूँ और जीवन का राम हूँ। मेरी अखबारों में इंटरव्यू ऐसी आती है, लेकिन मैं लोगों से हाथ जोड़कर यही बेनती करूँगा कि मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो ये अपने वैक्सीन है वो जरूर लगवाएं। वहीं सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में दशहरे का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं, जिसमें 70 फुट का रावण बनाया जाएगा और कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले 60-60 फुट के बनाए जाएंगे। कारीगर ने बताया कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले में से डाल चलेगी और आंखों से अंगारे निकलेंगे और सिर पर छतरी चलेगी, जिसको लेकर ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हो गई मुझे 30-32 साल हो गए जी। इस बार कहाँ के पुतले तैयार कर रहे हैं? ये 17 बस स्टैंड के पुतले हैं, परेड ग्राउंड के। रावण है 70 फुट, मेघनाथ कुंभकर्ण 60-60 फुट। पुतले की खासियत ये है रावण की, ढाल चलेगी, छतरी चलेगी, मुंह से अंगारे निकलेंगे, आंखों से रोशनी निकलेगी। हाँ, देखने वाला आइटम है जी, तबीयत खुश हो जाएगी आदमियों की, देखेंगे मेले में। आपको बता दें कि इस दौरान कोरोना काल के चलते सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में कोरोना का पुतला भी बनाया जाएगा और कोरोना के पुतले को राम जी द्वारा खत्म किया जाएगा, ताकि कोरोना की ये महामारी पूरे देश से खत्म हो सके और ये दशहरा कमेटी की ओर से बिल्कुल अलग होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। प्राचीन कला केंद्र सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को और उभरते कलाकारों को भी निखारा जाता है। इसी कड़ी में यह संस्था हर साल कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। इसी सिलसिले में इस वर्ष केंद्र द्वारा शास्त्रीय नृत्य कथक पर आधारित नृत्य नाटिकाओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें दर्शक काफी मात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। इस कड़ी में केंद्र द्वारा नृत्य नाटिका गंगा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के तत्वाधान में किया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। इस नाटक में और इस नाटक का जो मेन था कि गंगा का कैसे गंगा धरती पे आई, कैसे अवृत हुई और फिर गंगा का जो एक पूजनीय रूप है, किस तरह से उसको जो है जो इंसान की उन्नति और उसकी अपनी ही लालच और उसका अपना एक स्वार्थ के रूप में कैसे कैसे उसने गंगा को पॉल्यूट किया और जो स्वरूप है गंगा का उसको उसका उदाहरण जैसे कहने हैं उसको क्लीन होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए डिवाइन सोर्स विच वी हैव रिसीव्ड एज ए ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। और इसको जितना हमने जो पोल्यूट कर दिया है और इतना गंगा का जो इस वक्त हम जो इंसान ने और भारतीयों ने ही, तो दैट वाज शोन विद द डांस बैले के द इविल्स ऑफ द पोल्यूशन इविल्स एंड हाउ वी ऑल हैव टू थॉट प्रोसेस हम करें, क्योंकि इंसान अगर बुरा कर सकता है तो अच्छा भी कर सकता है। अगर हमने उसको किया है और हमने स्वाद के लिए, तो हम अगर ये प्रण ले लें कि नहीं हमने इसको बचाना है, इसको साफ स्वच्छ करना है, तो क्या नहीं हो सकता। पर मोदी भारतीय देखिए, भारतीय संस्कृति पुरातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का तो कोई जोड़ी नहीं है। मैं किसी जो पाश्चात्य जो है वो ठीक है, वो अपना है, लेकिन हमारा जो एक संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो एक शिक्षा है वेदों में, उपनिषदों में, और जो हज़ारों सालों से जो ऋषि मुनि जो हमें एक इतना इतना विशाल समुद्र से भी मैं तो कहता हूँ विशाल जो है ये कितना दे गए हैं हमें ज्ञान और इतनी शिक्षा, तो ऐसा कहाँ है। श्री नवयुग रामलीला कमेटी सेक्टर 7 में जारी रामलीला में सुमंत विलाप, दशरथ मरण और राम भरत मिलाप प्रसंग का मंचन हुआ, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। दशरथ मरण पर लोगों की आंखों में आंसू देखे गए, वहीं भरत मिलाप ने भी लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने जोरदार तालियों से कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। आइए आप भी देखिए क्या रहा मंचन।
शोरों से हुई है। लास्ट 3 ईयर से मैं ये रोल कर रहा हूँ नवीद में, तो तैयारी तो जोर शोरों से चल रही है। ऐसे कहीं भी बैठा होता हूँ अकेले रूम में या कहीं भी, तो फिर मैं इस रोल की प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे गुस्सा जैसे मुझे गुस्सा है, मगर मैं सोचता हूँ कि और गुस्सा है और गुस्सा है, मतलब मैं अच्छे से अच्छे करने की सोचता हूँ। लोगों को तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि धर्म मर्यादा से रहें, अब जैसे हमारी बहनें औरों को भी बहनें समझे, और तो बस यही मैसेज। जैसे के टाइम पे सब कुछ याद करके प्रैक्टिस कर करके फिर हमने याद करा है। हम ये रोल कर रहे होते हैं तो उस चीज़ में ढलना पड़ता है। इस चीज़ के बारे में मतलब कि जब हमने ड्रेस पहन ली तो हमें ये नहीं सोचना कि हम क्या हैं, हमें ये सोचना कि हम किस चीज़ का रोल कर रहे हैं। कि हमेशा चेहरे पे स्माइल रहनी है और ऑडियंस को मतलब कि ऑडियंस देखे तो उन्हें अच्छा लगे हमारे। मुझे पिछले वर्ष की रामलीला बार बार मेरे जहन में घूमती है कि लोग कहते थे, रामलीलाओं वाले कहते थे कि इस वर्ष प्रभु श्री राम की लीला नहीं हो पाएगी, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन में ही, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इतने इंतजाम करने के बावजूद भी कोरोना की फिगर कम नहीं हुई थी। और मेरा यह दावा था कि जब प्रभु श्री राम की लीला आरंभ हो जाएगी, आधे से ज़्यादा कोरोना इस चंडीगढ़ से भाग जाएगा। प्रभु श्री राम के जब प्रांगण में आ गए हैं तो आपके अंगरक्षक जो हैं इस समय प्रभु श्री राम हैं, और उनका असीम आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जब हम प्रभु राम की शरण में आते हैं, जब हम कोई भी रामलीला का दृश्य दिखाते हैं, तो हमारा भरसक प्रयास ये रहता है विनोद जी कि हम अपने जो मैसेज है, जो अपना संदेश है प्रभु राम का जन जन तक पहुंचाएं। और अगर उसमें, उस संदेश में अगर हम सफल होते हैं और कुछ उसको अनुसरण भी करने लगते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। एडवोकेट परमिंदर सिंह चौहान को हरियाणा का एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, जिसके आदेश भी जारी हो गए हैं। यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। एडवोकेट संदीप मौदगिल को हाईकोर्ट का जज बनाए जाने के बाद उक्त पद खाली हुआ था, जिसे भर दिया गया है। नियुक्ति संबंधी आदेश हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से सोमवार को जारी कर दिए गए। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 56% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट जरूर आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास की हर खबर और जानकारी के लिए बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर लौटेंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।